प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श में अपने प्रीतम के स्वरूप का वर्णन बताते हैं। कल जैसे हमने चरणों के उंगलियों के नाखून और इसके साथ लाख, तली और एड़ी, इसकी कोमलता और नरमाई का एहसास किया। आशिक रूह पल पल प्रीतम के अंगों से इश्क प्राप्त करती रहती है। काम ही एक है, इश्क लेना, इश्क देना, इश्क का ही व्यवहार, इश्क के सिवा और कोई बात ही नहीं। जब प्रीतम के चरण हम रूहों के हाथ में होते हैं, एक पल के लिए भी इन चरणों से आशिक रूह अलग हो ही नहीं सकती, न कोई उसे जुदा कर सकता है। प्रीतम के चरणों की एक कोमलता का एहसास आशिक रूह पल पल करती रहती। एक बार जिसे इस कोमलता का एहसास हो गया, वो एहसास कभी भी अपने दिल से नहीं निकल सकता। यूं ही नहीं कहीं लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण ही मेरी चेतना के केंद्र बिंदु है। ये चरणों की शोभा ही मुझे सबसे प्यारी लग रही है। प्रीतम के एक एक अंग की सुंदरता, उसके अपार गुण हम रूहों को इतना सुख देने वाले होते हैं कि हम उससे अलग हो ही नहीं सकते। आशिक रूहें प्रीतम के एक एक अंग के ऊपर कुर्बान होती जाती। अब जब प्रीतम के चरणों की शोभा में डूबी हुई है, तो चरणों की शोभा में, चरणों में धारण किए हुए चारों भूखंड, जाजरी, घुंघरी, कांबी और कल्ले, ये चारों भूखंड की शोभा, उसकी बनावट, उसकी नक्शकारी, उसके ऊपर की चित्रकारी, इतनी मिहीन चित्रकारी, और हम आशिक रूहे इनकी चित्रकारी के अंदर उलझी हुई है। जैसे कांबी की अनेक कड़ियां मिलकर पूरी कांबी बनी है, उसकी एक एक कड़ी के ऊपर नृत्य करती हुई सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। और वो नृत्यांगना
उस कांबी के एक एक कड़ी के ऊपर नृत्य करती हुई हम रूहों को दिखाई पड़, अनंत कलाओं से नृत्य करके हम रूहों को रिझाती। और इसी तरह घुंघरी का मधुर ध्वनि जब प्रीतम के पैर जरा सा भी हिलते, तो घुंघरी का स्वर इतना सुंदर बजता है, हमारे कानों में जैसे घंटियां बज रही हो और हम सुनते हैं। इतना मधुर ध्वनि इन घुंघरियों के अंदर गूंज रहा है। घुंघरियों के नाके को झांझरी के साथ जुड़ा हुआ है और उस नाके के ऊपर कई प्रकार के पशु और पंछियों की चित्रकारी, और वो भी चेतन। इसी तरह झांझरी की किनार पे बेल, भुट्टे, पत्ते, फूल, इसकी शोभा, और वो भी जैसे पत्ते लहराते हैं, फूलों से अपार खुशबू निकल कर आ रही। बड़े बड़े पेड़ पौधे की चित्रकारी और उनके पत्ते जैसे हिल रहे, फूल और फलों से लबालब भरे हुए नजर आते। इतनी सुंदरता इन चारों बुखानों में, झांझरी, घुघरी, कांबी और कड़ले के अंदर भरी पड़ी। आशिक रूह बस देखती रहती। इन चारों बुखानों की इस शोभा और सुंदरता में ऐसे डूब जाती है कि प्रीतम के चरणों के सिवा और कोई चीज नजर नहीं आती। एक लक्ष्य बताता, और वो है ही इतने मधुर, इतने सुंदर। उस कांबी के अंदर चित्रकारी की हुई वो नृत्यांगनाएं कितनी भांत से नृत्य करती है। पर एक एक मूर्ति थोड़ी है नृत्यांगना की, अनंत मूर्तियां एक एक कड़ी के ऊपर जो नृत्यांगनाएं की बनाई हुई चित्रकारी है, वो अनंत अदाओं से निरत करती है। यही तो सुख है अर्श का। सारा कुछ चेतन, सारा कुछ नूरमयी, मेरे प्रीतम का ही अंग। ये चारों भूखंड मेरे प्रीतम का ही दिल है, उनका ही नूर ये भूखंड बन के चरणों में झलक रहा है। और ये भूखंड इतने कोमल है कि कहीं चरणों में चुभते भी नहीं, इतने नरम है। जब हम हाथ लगाते हैं तो हाथ में भी कुछ नहीं लग रहा, और फिर भी इतनी बारीक नक्शकारी किए हुए ये चारों भूखंड मेरे प्रीतम के चरणों में अति सुंदर सुहा रहे। उसके अंदर के नंगों की रोशनी अनंत रंग बिखर रही, उनके अंदर के फूलों की खुशबू चारों ओर जैसे फैल रही है। शोभा को निरखिए, कितनी सुंदरता भरी पड़ी है, कितने
नंग और उनके रंग छाए हुए। ये चारों भूखंड जैसे अपार सुंदरता का प्रतीक बनकर प्रीतम के चरणों की शोभा को और अधिक सुंदर कर। मेरे प्रीतम स्वयं वहीं पे ये सुंदरता भरकर अमर रूहों को रिझाते हैं। प्रीतम ही स्वयं उस मूर्तियां की चित्रकारी में उतरकर अमर रूहों को नृत्य करके रिझाते। ऐसे सुंदर चारों चरण, चारों भूखंड चरण के झांझरी, गुगरी, कामी और गणना अति सुंदरता से प्रीतम के चरणों के ऊपर सुहा रहे हैं। दिल न लगे बिना गिनती, जानो क्यों ल्याऊ माहे सुमार। अब यहाँ पे इंद्रावती की आत्म बस यही बात कह रही है, दिल न लगे बिना गिनती। ये भूखंडों की बनावट इतना ही नहीं, इसके ऊपर लगी हुई गुंगरियों की संख्या, कड़ियों कितनी कड़ी लगी हुई है उसकी गिनती, उसके ऊपर कितनी चित्रकारी बनी हुई है उसकी गिनती। सुख तो वो देखते ही प्राप्त होता है, आशिक रूह उसके सुख में ही डूब जाती है। लेकिन दिल में ये चाहना आती है कि देखो तो सही, ये चित्रकारी में कितने नृत्यांगनाएं हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने पशु है, कितने पंछी है, और उन पंछियों में भी अलग अलग प्रजाति के कितने पंछी, पशुओं में भी हाथी कितने हैं, शेर कितने हैं, सिंह कितने हैं, और भी कई पशु वो गिनती किए बिना रह नहीं सकती। वो शोभा को दिल में ऐसे भर लेना चाहती हूं कि कहीं एक भी चीज मेरी नजरों से बचकर छूट न जाए। एक एक शोभा को ऐसे आत्मसात कर लेना चाहती हूँ, कहीं कोई बात मुझसे छूट न जाए, कोई बात रह न जाए। करे करे ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसलिए कहते हैं दिल न लगे बिना गिनती, और जानो क्यों लाऊं माहे सुमार, उसको कैसे शब्द में प्रयोग करके उसकी सुंदरता को अधिक से अधिक अच्छे तरीके से व्यक्त करके यहाँ के शब्द में उसको लाकर भर दूं, ताकि मेरा साथ, मेरी रूहें इन ही बातों को दिल में भर के इस शोभा को अपने दिल में धारण कर सके। बिना शब्द में लाए, बिना सुमार में लाए, वो शोभा अमर रूहों के दिल में कैसे बसे। आज इतनी बारीक नक्शकारी का वर्णन यदि न किया होता तो हम रूहों के दिल में वो शोभा कैसे बस जाती। इसलिए दलील के हुक्म से
इंद्रावती की आत्म इन बारीक शोभा को यहाँ पे वर्णन करके हम रूपों को बता रहे, जो शोभा में नहीं आने वाली, जो गिनती में नहीं आने वाली, जो शब्द में न आने वाली शोभा, जितनी हो सके इतनी अधिक सुंदरता का वर्णन करके हम रूपों को बताया जा रहा, ताकि ये शब्द सुन के, शब्द यहाँ पे सुनते जाइए और सुरता अर्श में प्रीतम के चरणों के और गाढ़ दीजिए। यहाँ पे जो बात कानों तक पहुंचती है, उसी बात को कानों से लेकर आंखों में भरते जाइए। कान यहाँ पे रहेंगे और नजर अर्श में रहेगी, सुनते यहीं पे जाएंगे, देखते अर्श में जाएंगे। जैसे यहाँ पे शब्द सुनेंगे जाजरी, तो तुरंत ही वो जाजरी अनंत कड़ियों से बनी हुई हमारी नजरों में भर जाएगी। जहां जैसे ही यहाँ पे शब्द सुने नक्शकारी, तो तुरंत हमें झांझरी के ऊपर की अनंत नक्शकारी नजरों में आ जाए। गुंगरी का नाम शब्द सुनते ही उस गुंगरी की जंकार हमारे कानों में बजने लगेगी। शब्द यहाँ पे सुनते रहेंगे और आनंद अर्श का लेते रहे, सुख अर्श का मिलता रहे, दिल में वो बात भरती जाएगी। ये शब्द इस वास्ते सुमार में लेकर आए, इस वास्ते यहाँ पे इसका वर्णन हो रहा है, ताकि इस सुनते सुनते नजर हमारी अर्श में पहुंच जाए दिल में। इसीलिए धनी जी कह रहे हैं कि इंद्रावती के दिल में इस वास्ते ये शोभा और सुंदरता प्रकट करके उसे यहाँ के शब्दों में, यहाँ के सुमार में व्यक्त हो रहा है। सुमार कहे भी ना बने, दिल में ना आवे बिना सुमार। यही तो झगड़ा चल रहा है अंतर मन में, यही तो मन मंथन है। सुमार कहे भी न बने, कि जो सुंदरता अर्श की है वो यहाँ पे शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। कैसे बतावे, वो खुशबू का वर्णन कैसे कर देवे कि कितनी सुंदर खुशबू दिखाए कान में, नाक में आ रही है। उस खुशबू का नाम कैसे बतावे यहाँ पे। उन नृत्यांगनाएं कड़ियों के अंदर जो चित्रकारी की है, उनकी अदाएं तो देखते बनती है, उन अदाओं का वर्णन कैसे करें, कैसे उनके हाथ चलते हैं, कैसे उनके पैर चलते हैं, कैसे उनकी कमर लटकती है, कैसे उनकी गर्दन हिलती है, और उस नृत्यांगनाओं के अंग के ऊपर के भूखन किस तरह से बजते हैं, वो बातें शब्द में कैसे आ सकती है। वो तो देखते ही बनता है। और इन नृत्य के समय कई प्रकार के संगीत के वाजंत्र बजते हैं।
वो तो नाम तो बोले जाते हैं, तबले बजते हैं, ढोलक बज रही है, हारमोनियम बज रहा, जाज पखाज बज रहे हैं, लेकिन उसका स्वर कितना सुमधुर है वो तो अर्श के कानों से सुने वो जाने। कैसे इन बातों को यहाँ के सुमार में लावे, कैसे बतावे, इसीलिए कहें कि ये बातें सुमार में ला नहीं सकते और दिल में न आवे बिना सुमार। हम रूहों के दिल में वो शोभा यदि बसानी है तो बिना सुमार में लाए कैसे दिल में बसेगी, कैसे बिना वर्णन किए हमारी सुरता वहीं पे पहुंचे। ये द्वंद्व चल रहा है, ये अंदर युद्ध लड़ाई चल रही है, अंदर अंतर मन के अंदर एक कंफ्यूजन है कि क्या करूं। उस वास्तविक स्वरूप को यहाँ पे ला नहीं सकते और बिना लाए रूहों के दिल में वो शोभा बनेगी नहीं। इसलिए कहती है कि मैं इन शोभा को यहाँ पे बयान कर रही हूं, बेसुमार को सुमार में ला रही हूं, उस शोभा को जो अवर्णीय है उसका वर्णन करके बता रही, वो गुण जो एहसास करके पता चलता है। कोमलता कितनी है, नरमाई कैसी है, सुगंधी कैसी है, तेज कैसा है, रंग कैसे है, नंग कैसे, वो तो देखते बनता है, वो वर्णन करके कभी नहीं बताया जा सकता। यहाँ पे तो इतना ही कह सकते हैं कि तेज भर्यो आकाश में, अंबर भर्यो, नूर अंबर में भर गया, गुण सागरों की तरह लहरा रहे हैं। क्या करें, यहाँ के शब्द की स्थिति ही इतनी है, उसकी क्षमता ही इतनी, इससे अधिक यहाँ के शब्द में क्षमता नहीं है कि उन गुणों को यहाँ पे बता दिया जाए। इसीलिए कहती है कि क्या करो, दिल न लगे, अरे सुमार न कहे न बने, यदि गिनती नहीं कर रही हूं तो नहीं बनता। दिल में न आवे बिना सुमार, और बिना वर्णन किए अमर रूहों के दिल में नहीं आती। अब ये वर्णन सुन के हमारी नजर इन चारों भूखनों की तरफ लग जाए और इन भूखनों की शोभा हमारे दिल में बसे। ये जो वर्णन कर रहे हैं वो ही बात हमारी नजरों में बसे, वो शोभा हम देखने लगे, वो है चितवन हमारा, वो वास्तविक चितवन है। और इस वास्ते बेसुमार को सुमार में लेकर आए। साथे मुश्किला दो पड़ी, पड़ा दिल माहे विचार। इसीलिए कहते हैं कि दिल में ये दो बातें मुश्किल पड़ गई।
सुमार में लाऊं कि न लाऊं, क्योंकि झूठ के शब्द में झूठ ही आ जाता है। अब जब यहाँ के शब्द में कोई बात वर्णन हो रही है तो हम रूहों के नजरों में झूठ ही तो आएगा। हमें वो भूखंड जैसे यहाँ पे सोने और चांदी के होते हैं वो नजरों में आ गए तो हम गलत फहमी में पड़ जाए। यदि यहाँ के हीरे मोती माणिक नंग नजरों में आए तो वो तो झूठ होगा। अर्श के नूरी भूखंड, नूरी नंग, नूरी जवेरात, नूरमयी, ये सारी नक्शकारी, नूर के ही रंग, नूर की ही सुगंध, नूर की ही चित्रकारी, ये सब बातें कैसे कहे? जब कहती हूं तो झूठ के शब्द से झूठ निकलेगा, नहीं कहती तो रूहों की नजर अर्श में कैसे पहुंची? ये द्वंद्व ता में मुश्किल दो पड़ी। इस वास्ते धनी जी कह रहे कि ये मुश्किल बातें हो गई। अर्श की वास्तविकता को यहाँ पे कह नहीं सकते, और यदि कह दिया तो झूठ को पकड़कर बैठ जाएंगे। सुंदर सा झूठ की शोभा दिल में बस जाएगी, और झूठ दिल में बस गया तो सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बार बार मेरे प्रीतम ये बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चार पांच चौपाइयों के बाद धनी जी ये बात कह रहे हैं कि ये सारा वर्णन झूठ की जीवा से, झूठ के मुख से, झूठ के शब्द से झूठ में बता रहे। हम रूहें इन झूठ को छोड़कर वास्तविक शोभा, वास्तविक श्रृंगार को दिल में धारण कर लेंगे। ये द्वंद्व चल रहा है अंदर, ताकि ताथे मुश्किल दो पड़ी। इस वास्ते दिल में ये मुश्किल बात हो गई है, क्या करूं? कहा न जाए, कहे बिना रहा न जाए। करूं तो करूं क्या? सत्य को यहां पे ला नहीं सकता, और बिना बताए रूहों के दिल में वो शोभा बनने से रही। यदि आज हमारा चितवन का कोई जरिया है तो ये बानी, इसमें धनी ने जो शोभा बताई हुई है, ये शोभा पढ़कर सुनकर हमारी नजर अर्श तक पहुंच रही, वो सुख हमें मिल रहा है। लेकिन धनी जी बार बार हमें इस और इंगित करते हैं, हमारा ध्यान बताते हैं कि देखो कहीं झूठ में मत फंस जाओ, इन शब्दों के जाल में मत फंस जाओ, इस सुमार में मत फंस जाओ, इन गिनतियों में मत फंस जाओ। दोनों बातें कहे बिना चलेगा नहीं, कहे बिना रूहों के दिल में आएगा नहीं। जो सत्य कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी रूहों के वास्ते कहना पड़ना। ताथे मुश्किल दो पड़ियो, पड़े दिल माहे विचार। इस वास्ते दिल के अंदर विचार करके यहाँ पे अर्श के मेरे प्रीतम के स्वरूप का
वस्त्रों का, भूखनों का, गुणों का, हर चीज का वर्णन करके बता रहे हैं, ताकि हमारे दिल में वो वास्तविकता बस जाए। उद्देश्य इसका एक, हमें पंडित नहीं बनाना, न हमें पंडित बनना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें तो प्रेमी बनना है। ये सारी ज्ञान की बातें हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो प्रेम की बात है। ये मेरे प्रीतम का प्रेम पत्र है, और इस प्रेम पत्र में उन्होंने सारी अर्श की बातें बता दी। बस हमें उसको प्रेम से ही दिल में धारण कर लेना है और अपनी सुरता को अर्श की ओर पहुंचा देना है। ये दिल में विचार आ रहा है, चरण हक सूरत के, तीन अंगों के भूखाना। अब कह रहे हैं कि चरण हक सूरत के और तीन अंगों के भूखन। मेरे प्रीतम के चरण के शोभा, चरण के अंगों की शोभा। चरण कह दिया तो चरण में कितने सारे अंग आ गए, कांडी आ गई, पहुंचा आ गया, अंगुलियां, नख, लाख, एड़िया, मिहिन रेखाएं, ये सारे चरण के अंग, और एक एक अंग की शोभा, उज्ज्वलता, लालिमा, उसकी नरमाई, कोमलता, सारा कुछ अमर रूहों के दिल में बसा हुआ है। एक एक शोभा अमर रूहें अपने दिल में धारण कर रहे, और अब भूखन आ जाएंगे। एक तो ये चारों भूखन, झांझरी गुगरी कांबी कल्ला और अनवट और बिछुआ। चरण के अंगुलियों के अंदर भी शोभा है, चरणों की शोभा, भूखनों की शोभा, भूखन के अंदर की चित्रकारी की शोभा। बस देखते जाए और इन सारी शोभा को अपने दिल में बसाते जाए। ये हम आशिक रूहों का काम, चरण की शोभा का एहसास करना और इन भूखनों की शोभा का एहसास करना, उसको देखना, देखते ही रहना। जब भी दिल में चरण नाम सुनते ही प्रीतम के चरण दिल में प्रकट हो जाए, कहीं चरण शब्द भी सुन ले वे, तो तुरंत ही मेरे प्रीतम के चरणों की सारी सुंदरता, सारी शोभा, सारे गुण हम रूहों के दिल में आ जाते हैं। रोहले सी शोभा विचार के, जाके होसी अर्श में ताना। और बार बार दली जी के ही शर्त बता रहे थे, जाकी ओसी अर्श में तन। ये शोभा वो ही दिल में धारण कर पाएगी, जाकी ओसी अर्श में तन। जो अर्श की रूह है, जो निस्बती रूह है, जो अंकुरी रूहे है, मेरे प्रीतम के दिल का स्वरूप रूहे है, वो ही इस शोभा को अपने दिल में धारण कर पाएंगे। बाकी सुनते रहेंगे, उसका आनंद भी लेंगे, लेकिन
इन चरणों का स्पर्श करना, इस चरणों की कोमलता का एहसास करना, इन भूखनों के अंदर के निरत को देखना, इन भूखनों के अंदर के पशु पंछियों की आवाज सुनना, इन घुंघरी के मधुर ध्वनि को सुनना, ये आशिक रूपों के सिवा कोई नहीं करता। जाके अर्श में तन, जिनका मूल स्वरूप अर्श में, मूल मिलावे में, प्रीतम के चरणों में, वो ही रूहे ये सुख ले पाएगी। वर्णन तो सब कर, झांझरी घुघरी कामी कड़ला इतना बोल देना तो आसान है। वो सिर्फ झांझरी घुघरी कामी कड़ला नहीं है, वो अनंत कलाओं का सागर है। इतनी कलाएं उन आभूषणों के अंदर, इन भूखनों के अंदर दृश्यमान हो रही। कितने रंग के जवेर दिखाई दे रहे हैं, बारीक बारीक नक्शकारी, कई पशु पंछी दौड़ते उड़ते खेलते, कई बन, कई फव्वारे इन भूखनों की शोभा में चेतनता से नजर आ रही। इसकी खुशबू, उसका तेज, ये आशिक रूहों के दिल में ही भर जाए। वर्णन करने से कुछ नहीं होगा। जब हम अपनी नजरों से इस सुख को देखेंगे, अपने हाथ प्रीतम के चरण तली के अंदर घुमाते हुए उसकी कोमलता का एहसास करने वाले, उन चरणों को अपने गालों के साथ लगाते हुए उसकी कोमलता को देखने वाली, उन चरणों को चूमने वाली आशिक रूह जाने कि क्या सुख भरा पड़ा है इन चरणों। इस वास्ते धनी ने कह दिया, ये रूह लेसी शोभा विचार के, ये सारी शोभा को अर्श की रूहें ही आत्मसात कर पाएगी, जाके होसी अर्श में तन। जिनके तन अर्श के अंदर प्रीतम के चरण में फरामोशी में पड़े, जिनकी सुरता इस खेल के अंदर आई है, उनके अलावा ये सुख और कोई नहीं ले पाए। दावा लेसी सबन, अर्श की रूह का दावा तो लेना सब ले लेंगे, लेकिन उसको निभाना, उस दावे को निभाना, उस वादे को पूरा करना, उस संबंध को निभाना आशिक रूहों के सिवा और कोई नहीं कर पाए। बोलना तो बहुत आसान, लेकिन उस मार्ग पे चल देना अति कठिन काम। कोई बिरला साथ निभावे। धनी जी ने वाणी में इस बात पे कही, दावा लेसी सबन, कोई बिरला साथ निभावे। साथ निभाने वाला
कोई विरला जो ये सारे सुखों को दिल में धारण कर लेगा। आशिक रूहों के सिवा और कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा। कह रहे रूह लेसी शोभा विचार के, हम आशिक रूहों के सिवा और कोई इस शोभा को दिल में नहीं ले सकेगा। जाके होसी अर्श में तन, हमारे वास्ते ही ये शोभा को लेकर आए हैं। याही वास्ते कहे सागर, शोभा न आवे माहे सुमार। इस वास्ते इस शोभा को सागर की उपमा दे दी। सागर इस वास्ते कह दिया कि उसकी विशालता, उसकी गहराई जिसको कोई नहीं बता पाए, और उसमें भी हमें तो बता दिया कि हम तो नमक की पुतली है और नमक की पुतली सागर की गहराई को नापने के लिए चली है। 100-200 किलो नमक का एक बड़ा ढेला और उसको नक्काशी करके पुतली बना दिया जाए और रस्सी बांध के उस समुद्र के अंदर नीचे उतार दिया जाए ताकि समुद्र की गहराई कितनी है वो नाप ले। तो समुद्र में जाते ही गल जाएगी, अपना अस्तित्व ही खत्म कर देगी। वो नाप क्या लेगी? वो कैसे नाप सकती है? इसलिए कहा कि मेरे प्रीतम के गुणों को सागर कह दिया। यही वास्ते कहे सागर, शोभानंद आवे माहे सुमार। इसकी शोभा को शब्द में नहीं ला सकते। प्रीतम के स्वरूप की शोभा मुखारविंद से लेकर चरण कमल तक, एक एक अंग की शोभा, वस्त्र और भूखंड, उनके ऊपर झलक रहे अपार गुण, वो इतने विशाल है कि शब्द में लाना नामुमकिन है। इसीलिए सागर कह दिया। इतने गहरे गुण और इतनी गहराई भली शोभा जो शब्द में नहीं आ सकती, जो सुमार में नहीं आ सकती। कहे कहे क्या कहे, इस वास्ते कह दिया कि सागर लहरा रहे। शोभा का सागर, सुंदरता का सागर, श्रृंगार का सागर, रस का सागर, इलम का सागर, मेहर का सागर, वाहिदत का सागर, सागर ही सागर। उसकी विशालता ही इतनी है। और सागरों में सागर समाये, एक ही गुण में सभी गुण समाये हुए हैं और सारे गुणों से झलक रहा है इश्क। इश्क के वास्ते ही श्रृंगार, इश्क के वास्ते ही लीला। अब श्रृंगार सजते हैं तो भी इश्क के वास्ते, नृत्य करके रिझाते हैं तो भी इश्क के वास्ते, संगीत बजाकर रिझाते हैं वो भी इश्क के वास्ते। अरे भोजन बनाकर प्रीतम को खिलाते हैं वो भी इश्क के वास्ते। जल में जलते हैं तो भी इश्क के वास्ते,
झूलों पे झूलते हैं तो वो भी इश्क के वास्ते। सारे गुणों में इश्क ही झलक रहा है और सारे गुण इतने अधिक भरे पड़े हैं कि जिसको शुमार में शब्द में नहीं ला सकते, इसलिए उनको सागर कह दिया। इन चरणों की शोभा को सागर कह दिया। इस चार भूखन जाजरी गुगरी कामी कड़ला उसके श्रृंगार को देखेंगे, उसकी नक्शकारी को, उसकी सुंदरता को, उसकी कोमलता को, इसके गुण नजर में भरेंगे तो वो गुण भी शब्द में नहीं आने वाले, इस वास्ते इसको सागर कहते। और क्या कहे और कौन सी उपमा देकर, किसके साथ तुलना करके इन गुणों की इस शोभा की बात हमें बता दे। इस वास्ते कहते हैं यही वास्ते कहे सागर शोभा न आवे माहे सुमार। एक भी बात का वर्णन करना ये यहाँ के शब्द के बस का काम नहीं है, इस वास्ते उसको सागर कह दिया। सागर शोभा भी ना लगे, शब्द में ना आवे शोभा अपार। सागर शोभा भी ना लगे, उस शोभा उस सुंदरता को सागर भी कह दिया जाए तो सागर उसके सामने कुछ नहीं। उस सुंदरता के सामने इस सागर यहाँ के एक बूंद के बराबर है। जल की एक बूंद गिर जाए इतने ये सागर है। अर्श में मेरे प्रीतम की शोभा, वो सुंदरता इतनी विशाल है। अब कैसे कहे, उसी को सागर कहना पड़ा। यहां हमने सागर की ही बड़ाई देखी, विशालता सागर की ही देखी। अर्श में उस शोभा सुंदरता गुणों की अपेक्षा में एक बूंद से है। इतनी विशालता, इतनी अधिकता मेरे प्रीतम के शोभा सागर, श्रृंगार का सागर, गुणों का सागर। इस वास्ते सागर की बात कह दी। सागर शोभा भी न लगे, सागर भी नहीं कह सकते, इतनी अधिक शोभा है। शब्द न आवे शोभा अपार। कैसे बतावे, किन शब्द का प्रयोग करे ताकि हम लोगों के दिल में वो बात बस जाए। शोभा न आवे अपार, इतनी शोभा, इतनी सुंदरता। इस चार भूखन का वर्णन करते 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 इस जीवन पूरा व्यतीत हो जाए तो भी पूरा नहीं कर सके। खाली इन पुतलियों की सुंदरता और उसके नृत्य की कला का वर्णन करते हुए भी एक जीवन खत्म हो जाए तो भी पूरा ना हो। इतना अपार, इतना अधिक शोभा सुंदरता मेरे प्रीतम के अंग अंग से झलक रही है। एक एक भूखन, एक एक वस्त्र और एक एक अंग की ये शोभा तो आप देखो। अपनी नजरों को अर्श में पहुंचाकर इस माधुर्य से भरा
कैसे बतावे अभी, ये मधुरता भी क्या है, कैसे शब्द में लावे। बस इस शब्द तो बात छोड़कर उसे दिल में भर लीजिए, वो शोभा सुंदरता के सागरों को अपने दिल में समा लीजिए। आशिक रूठे जिसके अर्श में तन, बस एक थोड़ी सी बात में पूरे सुख को भर ले। अब जहां भी नजर पड़ेगी मेरे प्रीतम ही नजर आए, प्रीतम के सिवा और कोई बात आशिक रूप की नजरों में नहीं आ सकती। इतने अपार गुण भरे पड़े हैं मेरे प्रीतम के, इन सागरों के सागर। ऐसी शोभा सुंदरता, ऐसे वस्त्र भूषण प्रीतम के अंग के ऊपर सुहाते हैं। जो शोभा कही हक की, ऐसी हादी की जान। जो शोभा कही हक की, ऐसी ही हादी की जान। जो शोभा राज्य की, वही शोभा श्यामा जी की, और जो शोभा श्यामा जी की, वही शोभा हम रूहों की। अर्श में लिंग भेद तो है नहीं, नर और नारी का भेद अर्श में हो नहीं सकता। नर नारी की आवश्यकता तो वहां पे है जहां पे जीवन और मृत्यु है। अर्श में न जन्म है न मृत्यु है, अखंड अविनाशी सदा इश्कमयी उस अर्श की शोभा के वास्ते सिर्फ और सिर्फ लीला के लिए हम रूहों और श्यामा जी के स्वरूप स्त्री के बताए। जनी का स्वरूप पुरुष का बताया। अर्श में लिंग भेद है ही नहीं। अरे जो चेतन है, जो सिर्फ चेतनता से नूर से बना स्वरूप है, तो नूर का स्वरूप कैसे स्त्री या कैसे पुरुष हो सकता है? नूर नूर ही है। और फिर भी लीला के वास्ते एक अक के सिवा दूजा कोई पुरुष नहीं, और बाकी हम सब रूपों का स्वरूप स्त्री का, नारी का स्वरूप, ताकि लीला इश्क की है, प्यार की लीला है। उस प्यार की लीला के वास्ते ये सारे स्वरूप हम रूपों के हैं। तो धनी जी बता रहे हैं, जो शोभा कही हक की, यही हादी की जान। श्यामा जी की भी वही शोभा। श्रृंगार अलग दिखाई दे रहा है। मेरे प्रीतम ने जामा पटुका इजार पहनी, और सुभान श्यामा जी ने साड़ी चरनिया और ब्लाउज पहना। श्रृंगार अलग, स्वरूप वही का वो। जो शोभा, जो सुंदरता मेरे प्रीतम के अंगों में है, वो ही शोभा सुंदरता श्यामा जी के अंगों। जो प्यार मेरी प्रीतम के आंखों में भरा पड़ा है, वो ही प्यार श्यामा जी के आंखों में। वो ही कजरारी आंखें, वो ही अनियाली आंखें, विशाल नेत्र और प्यार भरी नजरों से, तिरछी नैनों से
प्रीतम की और जब श्यामा जी देखती है, दिल धड़कना छोड़ दे। और नजरों तो देखो श्यामा जी की, कितनी प्यार भरी नजरों से तिरछी नजर करके प्रीतम की और निहार रही है। कितनी सुंदर शोभा श्यामा जी के गालों की लालिमा की नजर आ रही है। इतनी ही सुंदर नाक, लाल अधूर और अटपटी। जब मुस्कुराती है श्यामा जी, कहर डा जाता है, कहर बरसाती है जब मुस्कुराती है, जैसे दिल में भूचाल मच जाता है। जैसी शोभा अक की, वैसी ही शोभा श्यामा जी की। एक रूप, एक तन, एक दिल, एक शोभा, एक सुंदर। जब आंखों में भर लेते हैं इस सुंदरता को, नजरें वहां से हटने का नाम नहीं लेती। इतना नूरमयी मुस्कुराता हुआ, अपार गुणों से लब भरा, कितनी सौम्यता है, कितनी शर्मीली नजरें है, कितना सुंदर सुहाता है इस पर। कैसे पलक झपकाते देख रही है प्रीतम की ओर। एक एक अंग से जैसे इश्क का रस टपक रहा है। ये शोभा श्यामा जी की, जैसी शोभा हक की वैसी ही शोभा मेरी सुबान श्यामा जी की है। हके माशुक कहा अपना, सो जाहिर लिख्या माहे फुरमान। और इसी वास्ते प्रीतम ने श्यामा जी को माशुक कह दिया। अब वो आशिक बन और हमें माशुक कह दिया। वो बहुत प्यार करते हैं, इस वास्ते उन्होंने आशिकी बना। हम अपनी आशिकी लेकर बैठे हैं, प्रीतम ने अपनी आशिकी। हम प्रीतम को माशुक कहते हैं, प्रीतम हमें माशुक कहते। आग दोनों तरफ से समान रूप से लगी, दोनों दिलों में तड़प है, दोनों दिलों में प्यास है प्यार की, दोनों दिलों में प्यास है मिलन की, तड़प रही है। इसीलिए दोनों आशिक है और दोनों माशूक है। कुरान में इसीलिए श्यामा जी को माशूक कहा गया। जिस माशूक को मेरे प्रीतम बहुत प्यार कर, ये माशूका मेरे प्रीतम के दिल में बसी हुई है, इस वास्ते इनको माशूक कह दिया। आशिक और माशूक के अंतर कोई अंतर नहीं है, दोनों एक रूप, एक शोभा, एक सुंदरता, एक दिल। यही तो अर्श की विशेषता, यही तो खूबी है मेरे प्रीतम के अंग की। ये बात हम आशिक रूपों के सिवा
और कौन जान सकता है। यही युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार और सुंदरता को दिल में भरकर पल पल उस स्वरूप को निरखने वाली, उसी स्वरूप के साथ अपनी चित्त को जोड़ने वाली, इस चरणों की कोमलता के अंदर रहने वाली, इन चरण तली को अपना जीवन बनाकर अर्श के सुख लेने वाली इन सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।